प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के प्रथम खंड के अंतर्गत इतिहास के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता को मुख्य केंद्र बिंदु में रखते हुए लगभग 100 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और उम्मीद है कि ये 100 प्रश्न लगभग 1.5 घंटे में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए हम लोग पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन है इसमें 2800 से 2000 ईसा पूर्व, या 2500 से 1750 ईसा पूर्व, या 3500 से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सकता है। इनमें से क्या है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह मुख्यतः 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है, जिसमें हम तथ्य के तौर पे रेडियो कार्बन डेटिंग के अंतर्गत जो हमें तथ्य पाए जाते हैं, जैसी वहाँ की मिट्टी हो गई या फिर कुछ वहाँ के स्कल्पचर हो गए, उनको अगर अध्ययन किया जाता है तो उन्हें रेडियो कार्बन डेटिंग के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। और उसके अंतर्गत जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि ये तिथि, उसी के अनुसार तिथि क्रम का निर्धारण किया जाता है। तो उसके अंतर्गत लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसके कालक्रम को माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल या प्रीहिस्टोरिक अथवा काशी यानी ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक सभ्यता? आप सभी लोग जानते होंगे कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता और चीन की सभ्यता से हड़प्पन सभ्यता का व्यापार होता था, जबकि ग्रीक की सभ्यता से नहीं होता था। अतः इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थल से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है बल्कि वर्ण एकरूपता भी है। सुमेरियन या मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन मिलते हैं, मोहरे मिलते हैं, चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। ग्रीक की सभ्यता में प्राप्त चित्र भी क्रीक की सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों के समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया, मेसोपोटामिया और मिस्र तथा क्रीट की सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेके बलूचिस्तान, सिंध प्रांत होते हुए राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और नीचे महाराष्ट्र तक फैला था।
तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातन स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सोतका गेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरातन स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, और जो उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में स्थित है। उत्तरी पुरातन स्थल चेनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोंडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तथा दक्षिणी पुरातन स्थल गोदावरी नदी के तट पे दैमाबाद या टाइमाबाद है, जो अहमदनगर जिला महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है। अहमदनगर जिला महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है। जबकि सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी जाती है। 6 बड़े नगर कौन कौन से थे? पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गनवारीवाला, चौथा धौलावीरा, पांचवा राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतड़ा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल और सुतकोतड़ा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन सुतकोतड़ा, बनावली, मांडा या राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुतकोतड़ा या गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके बारे में अगर और कुछ जानकारी हम साझा करें तो आमरी से बारहसिंघा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। बुरजहोम से भी जैसे मनुष्यों के साथ पशुओं को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुतकोतड़ा से एंटीमनी की छड़ का प्रमाण प्राप्त हुआ है। और सुतकोतड़ा की खोज 1964 में जेपी जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ दुर्ग मिला है। प्राचीन तुलसी और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बीके थापड़ व लीली लाल ने 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सिलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? इसमें सही उत्तर सिलखड़ी है। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सिलखड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक काष्ठ निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिलती है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी ईंटों की मूर्तिकाएं या टेराकोटा भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग?
हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जाने सिंधु सभ्यता को उसके लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। तृतीय कांस्य काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगभग 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश या जनजाति जिसे हम कहते हैं, यायावर या खानाबदोश या जनजातीय? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगा घाटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे हम जनपद काल के नाम से भी जानते हैं, इसी दौर में भारत में द्वितीय शहरीकरण का दौर प्रारंभ हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त काल के नाम से जानते हैं, जिस दौर में भारत में दूसरी शहरीकरण का दौर प्रारंभ हुआ। वैदिक सभ्यता जबकि ये तो हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता आती है उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। यायावर और खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। जैसे जब मानव खाने के लिए इधर उधर घूम रहा हो, जैसे आदि मानव की बात करें हम, तो वो नंगा पुंगा इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन्हें हम खानाबदोश या यायावर व्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे। शहर होने के लिए प्रथम शर्त में खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। जैसे अधिशेष उत्पादन होगा तभी व्यापार होगा, और व्यापार होगा तभी शहरों का निर्माण होगा। उस शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या और कृषि कार्य में संलग्न हो, जहाँ की मतलब 75% जनसंख्या लगभग कृषि कार्य में लगी हुई हो, या फिर उस शहर उसे कहेंगे जहाँ की 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में, कृषि के अलावा किसी और कार्य में लगी हो, उसे कहेंगे शहर। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो आप सभी जानते होंगे कि सिंधु सभ्यता के घर जो होते थे वह पक्की ईंटों से बने होते थे। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। जब ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात जो था वह 4:2:1 के हिसाब से होता था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंटों का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगा में मिला है। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंदन नदी
तट जो आलमगीरपुर के नाम से विख्यात था वहाँ पे मिलता है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, या जिसे हम कह सकते हैं कि हड़प्पावासी सर्वप्रथम किस वस्तु का उत्पादन किए, जैसे मुद्रा का या कांसे के औजार का या कपास का या जौ का। सर्वप्रथम हड़प्पावासियों के द्वारा कपास का उत्पादन किया गया था। कपास की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण हड़प्पावासी द्वारा किया गया था। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, D.R. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। आप सभी जानते होंगे कि इसका आंसर दयाराम साहनी है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला पंजाब के मोंटगोमरी जिला वर्तमान जो पाकिस्तान में है वहाँ पे किया गया था। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। आप सभी जानते होंगे कि इसका सही आंसर लोथल है। लोथल हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर या बंदरगाह नगर है, जिसका क्षेत्रफल 214 इंटू 36 इंटू 3.3 मीटर है। इसके अलावा देसलपुर और सुतकोतड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह थे। देसपुर और सुतकोतड़ा। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ी नगर मानी जा सकती है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चान्होदड़ो या लोथल। पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पावासी नाम और तौल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। निश्चित तौर पे जहाँ पे पतन नगर रहेंगे या जहाँ पे बड़े नगर रहेंगे वहीं से ज़्यादा व्यापार होगा, तो वहाँ पे माप तौल की प्रणाली ज़्यादा विकसित होगी। तो इसीलिए हम देखेंगे कि लोथल जो एक पतन नगर था वहाँ से क्या मिलता है हमें, पैमानों की खोज वहाँ से की गई है। हड़प्पावासी 16 से गुनीज का प्रयोग अधिक करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे। जी हाथ की माप की इकाई थी। चान्होदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। चान्होदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है और चान्होदड़ो मनके और खिलौना उद्योग का महान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। इसी में देखते हैं कि रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे। रैखिक माप यानी जो हम पाई में मापते हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके किसी चीज़ को मापा जाता है और इसे हम कर देते हैं 1 2 3 4 ऐसे वाला माप। तो इस तरह से रैखिक माप के जनक भी हड़प्पावासी थे। हाथ की माप की इकाई भी चलती थी, जैसे हाथों से मापना किसी भी चीज़ को। चान्होदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी घाटी पर अवस्थित थी। चान्होदड़ो कहाँ थी? सिंधु नदी तट पे, जो सिंध में अवस्थित है। चान्होदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण प्राप्त हुआ है। कहाँ से लिपस्टिक का प्रमाण प्राप्त हुआ है? चान्होदड़ो से। उसके बाद चान्होदड़ो मनके और खिलौना उद्योग का महान केंद्र रहा है। चान्होदड़ो क्या रहा है? मनके और खिलौना का महान केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे।
हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, या योद्धा, विद्वान, चपर, व्यापारी और श्रमिक, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका सही आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, क्योंकि उस दौर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तो नहीं था, ऐसा विभाजन तो नहीं था। ये वैदिक काल के बाद ये प्रारंभ हो रहा है ये सारा चीज़। राजा, पुरोहित का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सैनिक, शूद्र का ये भी नहीं होगा। शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, क्षत्रिय का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा उस दौर में। तो इस प्रकार से ये 3 ऑप्शन तो होगा नहीं। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की उपस्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारे नाम से आमतौर पे जाना जाता है, लेकिन इसे दूसरा नाम कहा जाता है पॉपुलर में हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? मतलब इसी सभ्यता के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका सही चित्रण करता है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इनमें से कौन कौन ऑप्शन सही है हमें कूद के माध्यम से बताना है। तो पहला ऑप्शन तो है कि कह रहा है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा कह रहा है वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। और तीसरा कह रहा है घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सही उत्तर है। तो जैसा कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये कुछ हद तक तो स्टेटमेंट सही है, कुछ हद तक सही है। दूसरा है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो उस दौर में कोई देवी और देवता वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। सॉरी, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो मंदिर तो उस दौर में था ही नहीं, मंदिर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस दौर में, क्योंकि वो लोग प्रकृति पूजा करते थे, पेड़, पौधा, वृक्ष वगैरह, सूर्य, इंद्र इत्यादि की पूजा किया करते। तो इस प्रकार मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था और न तो मंदिर हुआ करता था। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, जैसे पशुपतिनाथ, हमें कई एक मूर्ति मिली है, मात्र देवी की मूर्ति मिली है, तो उससे हम कह पाएंगे कि ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा ये करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो उस दौर में ऐसा घोड़ा का तो कोई प्रमाण मिला ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से एक ही आंसर इसमें सही होगा कि वे विशाल महल और उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। इस प्रकार केवल 2 उत्तर सही है। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों, मूर्तियों से इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली है भारत की
या भारत की प्रथम खोज स्थली है हड़प्पा सभ्यता, जो मोंटगोमरी जिला पंजाब, मोंटगोमरी पंजाब का एक ज़िला है जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ था। मतलब खोज करने वाले दो व्यक्ति थे, जिसे हम दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नाम से जानते हैं, जबकि इनका जो डायरेक्टर थे, जिनके डायरेक्शन में खोदा जा रहा था, खुदाई की जा रही थी, उनका नाम क्या था, सर जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, कौन सी युक्ति सही है। इसमें कहा गया है कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए गाय कोई पवित्र थी ही नहीं, क्योंकि व्यापार को वो लोग बेसिकली ध्यान देते थे। तो गाय को महत्व जो दिया गया है वो वैदिक काल में दिया गया है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ये सही है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, बिल्कुल उनकी संस्कृति स्थिर थी, नहीं वाली कोई बात ही नहीं है। और उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। पशुपति को शिव का दूसरा रूप माना गया है उसमें, जिसमें उन्हें पशुओं से घिरा हुआ दिखाया गया है और उन्हें देवता के रूप में उनकी पूजा की जा रही है, जबकि गाय का कुछ खास उल्लेख नहीं है और गाय उनके लिए पवित्र नहीं है, ऐसा नहीं उल्लेख किया गया है। और उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी भी कुछ ऐसी नहीं थी। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर है सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। देखिए फिर से वही आ गया आंसर, दास श्रमिक ये सारे वगैरह का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। तो अगर वर्ण की बात नहीं आ रही है, जाति की बात नहीं आ रही है, दास या श्रमिक की बात नहीं है, तो ये तीनों तो ये सारे नहीं होंगे, मतलब ये सारे के सारे इनमें से कोई नहीं होंगे। तो एक ही आंसर हमारा बच रहा है जो सही होगा, उचित समतावादी। तो ये क्या थे, उचित समतावादी। वैसे यह प्रश्न अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था, यानी व्यापारी वर्ग के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, जिसमें है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है। इसमें सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला या नखलिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। तो आप सभी जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता जो थी इस प्रकार से फैली थी, ऊपर कश्मीर से लेके और इधर सुतका गंडोर तक जा रही है और इधर मांडा से लेके आलमगीरपुर होते हुए ऐसे फैली हुई है। तो इसे हम कह सकते हैं एक त्रिभुजाकार शेप में फैली हुई थी। इसका फैलाव उत्तर में मांडा या रावी नदी के तट पे मांडा रहा, जिसे हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराम, समुद्र तट के सुतका गंडोर, पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर यानी हिरण्य मठ तक, मेरठ तक, कुरुक्षेत्र इसका फैलाव उत्तर में मांडा, रावी नदी जो अभी जम्मू कश्मीर में स्थित है यहाँ से लेकर के, और दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र तक,
और पश्चिमी बलूचिस्तान के मकरान, या जिसे हम बलूचिस्तान मकरान कहते हैं, और समुद्र के तट सुतका गंडोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर में आलमगीरपुर हिरण्य तक, हिरण्य जिसे मेरठ कहा जाता है वर्तमान में, कुरुक्षेत्र तक फैला था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगतार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतका गंडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा ही है, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। मतलब अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए हमें कि मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा कौन सी सभ्यता है, तो हम उसे आराम से लगा सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, इसे हमें क्रम में सजाना है। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? दूसरा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तीसरा, लोथल किस नदी के किनारे है? और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है। और तीसरा है भोगवा, जो लोथल, भोगवा नदी के किनारे लोथल गुजरात में है। और घग्गर, घग्गर नदी जो राजस्थान से होकर निकलती थी, यानी कालीबंगा के पास है। तो इस प्रकार 1 2 3 4 चारों का सीक्वेंस सही है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है, जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। यह भगवा नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी का प्राचीन नाम ही भगवा नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगन या कालीबंगा में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जुते हुए खेत, हल के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण भी मिले हैं। इसमें ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का, जैसे भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, अलंकृत ईंट के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, और बलि प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, और खास करके हवन कुंड में बलि प्रथा का, तो हवन कुंड में बलि प्रथा का कहाँ से साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत का कहाँ से साक्ष्य मिला है, अंकलित ईंटों का, यानी कि अलंकृत ईंटों का, सजावट वाला ईंटों का, कलाकारी किया हुआ ईंटों का प्रमाण, और भूकंप का प्रमाण कहाँ से, ये सारे प्रमाण हमें कहाँ से मिल रहे हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो हमने पढ़ा सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है कहाँ से? सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य में स्थित एक स्नान कुंड, जिसका लंबाई लगभग 11.48 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है।
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का, सिंधु घाटी की सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? हमने बताया था डिस्कशन के दौर में कि आद शिव, जिसे हम कहते हैं पुराने शिव के रूप में देखा गया है, जो पशुओं से घिरा हुआ एक व्यक्ति है, जिसे हम पशुपतिनाथ के नाम से भी जानते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मार कर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है, उसे ही आद शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल। कालीबंगा तो राजस्थान में है, रोपड़ हरियाणा के पास है, बनावली भी इधर ही है, जबकि लोथल जो है ये एक पोर्ट स्थल है, यानी बंदरगाह नगर है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व यह पुराना शहर भारत के गुजरात राज्य के क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। इस नगर का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक माना जाता है। रूपनगर सतलज के किनारे पे बसा है। सतलज नदी के दूसरे ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला यानी माउंड ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला यानी माउंड ऑफ स्केल्टन्स, दासों का टीला माउंड्स ऑफ स्लैब्स या मृतकों का टीला माउंड्स ऑफ डेड। हम सभी ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि मृतकों का टीला माना जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? तो सिंधु सभ्यता तो हो सकता है, जो हमारा ऑप्शन 1 है ये हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा है लोथल सभ्यता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सबसे ज़्यादा सही बता रहा है। जबकि चौथा है मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादा सटीक आंसर सी है, और सी ज़्यादा सटीक होने के कारण सिंगल ऑप्शन चूज करना है तो सी ही सही होगा। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। इस सभ्यता को 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक? तो बैल का हुआ है मोहरों पर सर्वाधिक, बैल का उल्लेख हुआ है। कुबड़ वाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है तथा एक श्रृंगी बैल का चित्र भी मिलता है, जो पशु पूजा की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती किस नाम से या किस लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या उद्योगों के लिए? तो उद्योग के लिए तो होगा नहीं, अपने कृषि संबंधी कृषि कर ही नहीं रहे हैं वहाँ पे लोग उस तरह से। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए भी नहीं जाना जा रहा है, केवल एक चीज़ के लिए, अपने नगर नियोजन की वजह से जाना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इसमें से कोई नहीं?
तो इनमें से केवल लोथल ही है जो भारत में स्थित है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व यह पुराना शहर भारत के गुजरात में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। हालांकि आधुनिक हड़प्पा यानी पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर या 15 मील पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हमने डिस्कशन के दौरान में पढ़ा था, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजबर्द एवं चांदी आयात की जाती थी तथा ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। इसमें भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ईरान से चांदी के आयात के साक्ष्य मिल रहे हैं। दूसरा है कि राजस्थान से चांदी मुख्यतः कहाँ से पाया जा रहा है, राजस्थान से। तीसरा है, इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था क्योंकि उसका ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। और लाजवर्द एवं चांदी की आयात की जाती थी कहाँ से, अफगानिस्तान से। ये 4 बिंदु को हमें खास फोकस में रखना है कि इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी और अफगानिस्तान से लाजवर्द मनी एवं चांदी की आयात की जाती थी। लाजवर्द एक पत्थर या मनी कह सकते हैं आमतौर पर उसे। ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मात्र पृथ्वी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जा रहा है, क्योंकि जब लोहे का प्रचलन बढ़ा तभी हम देखते हैं कि लोहे के प्रचलन बढ़ने के कारण कृषि अधिशेष होने लगेगी, युद्ध में लोहे का प्रयोग होने लगेगा, रथ वगैरह में लोहे का प्रयोग होने लगेगा, बड़े बड़े हथियार बनाए जाएंगे लोहे के। तो एक प्रकार की क्रांति आ जाएगी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची को सुमेलित करना है। जैसे इसका सीमा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उसे हमें सुमेलित करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी, तो हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा यानी मांडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जिसे हम आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और चौथा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जिसे हम सुदकगंडोर या बलूचिस्तान प्रांत में जो स्थित है। तो ABCD सारे सुमेलित हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैला है। सिंधु सभ्यता का सीमा निर्धारण सर्वप्रथम SR राव ने किया है। सीमा का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया है, सिंधु सभ्यता का सीमा का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया, SR राव ने किया। इसके अनुसार उत्तरी सीमा कश्मीर में सिंधु की सहायक चेनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित, सिंधु की सहायक नदी चेनाब के दक्षिण तट पर स्थित है एवं मांडा
दक्षिण में मंडा है, मंडा कहाँ है? उत्तरी तट पे चिनाब नदी के तट पे है। दक्षिणी सीमा दायमाबाद एवं पूर्व की सीमा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर एवं पश्चिमी सीमा कहाँ है? पाकिस्तान के सुतकागंडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? मंडा अभी हमने पढ़ा था कि मंडा जो है वह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो मंडा चिनाब नदी या सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरातन स्थल मंडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब की किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ के बारे में पूछा जा रहा है कि यह किस नदी के किनारे स्थित था। तो आप जानते हैं यह सतलज नदी के किनारे स्थित था। सतलज जो है, रोपड़ जो अभी वर्तमान में है वह पश्चिमी पाकिस्तान यानी अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, और ये सतलज नदी पाकिस्तान में जाती है, वहीं पे उसी लोकेशन में ये हमारा रोपड़ था। रूपनगर या रोपड़, जिसे दोनों नाम से जाना जाता है, एक अति प्राचीन स्थल है। इस नगर का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल के रूप में किया जाता है। रूपनगर सतलज के दक्षिणी किनारे पर बसा है। सतलज नदी की दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ स्थित हैं। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? ये भी हमारा यूपीएससी 2021 का भी क्वेश्चन था। तो धौलावीरा में, धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सिंधवकालीन नगर के अवशेष और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा गांव खंडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, 3 युग्मित समाधियाँ, गोदीवाड़ा के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी स्थल है। यहाँ से मनके, मिट्टी, बर्तन के भी साक्ष्य मिले हैं। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि धौलावीरा से स्थल की खुदाई हुई, जिसमें हमें क्या, धौलावीरा से बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण मिला है। जैसा कि हमने बताया, यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ये पूछा गया, डायरेक्ट सेम एज इट इज पूछा गया है। और उसके अलावा ये बताया गया है कि ये धौलावीरा ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर खंडीर द्वीप के उत्तरी सीमा पे बसा है। लोथल गुजरात ये कहाँ है? अहमदाबाद में है। और यहाँ पे गोदीवाड़ा यानी पोर्ट के प्रमाण मिलते हैं। और कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। और यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ भी मिलती हैं। हवन कुंड तथा जीते हुए खेत के भी साक्ष्य मिलते हैं। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, मेरठ में। और यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ये बीपीएससी 40वीं बीपीएससी 1995 पूछा गया क्वेश्चन है। सॉरी, मैं ये नहीं बताऊंगा, आप लोग उम्मीद करता हूँ देख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन का क्वालिटी ठीक ठाक है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर हमारे इस सीरीज़ को देखेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम की बात हो, जो वनडे एग्ज़ाम हो, मुझे पूरा उम्मीद है कि 80% क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, अगर इसके सारे एक्सप्लेन सीरीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आप सभी, ये तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, जिस पे लाल रंग का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के सहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नदी से लगभग
3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया और सन 1921-22 तथा 1922-23 में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन पे यहाँ उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के सामान्यतः रंग लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? तो हमने डिस्कशन में देखा था कि यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता को हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के अंतर्गत रखते हैं। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के आधार ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले कालखंड प्रागैतिहासिक काल से होता है। भारत के इतिहास में 2500 से लेकर 600 बीसी का कालखंड आद ऐतिहासिक काल माना गया है। संदर्भ सभ्यता आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु इसे अभी भी नहीं पढ़ा जा सका, इसकी लिपि को, इसलिए हम इसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिसका लिपि नहीं पढ़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? आद ऐतिहासिक काल आमतौर पे। दूसरी बात, इसमें एक और भी चीज़ है कि इसका जो कालक्रम है वो 2500 से लगभग 600 बीसी है आद ऐतिहासिक काल का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो ये यूपीपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। हमने पहले तो धौलावीरा पढ़ा, उसका प्रबंधन का व्यवस्था बहुत बढ़िया था, जल प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन मोहनजोदड़ो से जल निकास प्रणाली यानी नाली की सुविधा बेहतर थी। लगभग हर नगर के छोटे या बड़े मकान के प्रांगण में एक स्नानागार होता था और कालीबंगा में अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था जहां इनके नीचे मोरियां यानी नालियां बनी थी। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की सिलियों से ढकी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है उनका नाम क्या था? आप सभी जानते होंगे, ये तो बहुत पॉपुलर है। तो दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ स्थित है अभी वर्तमान में? तो रंगपुर अभी सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है जो ज़्यादातर अर्ध मरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान में काठियावाड़ प्रदेश जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह गुजरात में स्थित है, रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन हर्बर्ट मार्शल 19 मार्च 1876 चेस्टर इंग्लैंड और 17 अगस्त 1958 गिलफोर्ड इंग्लैंड। 1902 से लेकर 1928 तक मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के महानिदेशक यानी डायरेक्टर हैं और उनके निर्देशन में ही दो व्यक्ति ने खुदाई की जिसे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया सभ्यताओं में
व्यापारिक संबंध थे। तो ये बैल होगा इसका आंसर, क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है। इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है तथा यह बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। इस शत्रु की आकृति मनुष्यों सी है। इस बैल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य यह है कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक सके। यह मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिसको हराने की कोशिश की जा रही है सर्प के द्वारा। तो आकृति मिली है मोहरों पे, उसमें क्या है और उससे क्या प्रमाणित हो रहा है? उससे प्रमाणित हो रहा है कि इनके अन्य विकसित देशों से भी इनका व्यापार था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, और जिसे पहचान की गई है मेसोपोटामिया सभ्यता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किन चीज़ों में? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मात्रा शक्ति में? तो आत्मा और ब्रह्म नाम की कोई बात ही नहीं थी, कर्मकांड भी नहीं था और यज्ञ प्रणाली भी नहीं थी उन दौर में, तो केवल मात्रा शक्ति ही होगा। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसमें सुतकोतड़ा और लोथल तो था ही था, और इसके अलावे कोटदीजी और बालाकोट के बारे में आप लोग जानते होंगे। अभी रिसेंट बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, हालांकि वो बालाकोट नहीं, ये दूसरा बालाकोट है। जबकि कोटदीजी जो है, कोटदीजी कहाँ स्थित है? तो कोटदीजी एक लैंडलॉक रीजन है, तो इसलिए कोटदीजी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोटदीजी इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा की गई थी। कब की गई? 1955 में। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। यह समुद्र तट के निकट नहीं है, जबकि सुतकोतड़ा, लोथल और बालाकोट ये तीनों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार या धन्य कोठार? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार या अन्नागार है। मोहनजोदड़ो का धन्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो वहाँ का भवन का सबसे बड़ा भाग होता था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई लगभग 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.1 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड प्रणाली अपनाई थी, जिसे ग्रिड पद्धति कह सकते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड प्रणाली या ग्रिड सिस्टम अपनाई। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के होने के भी प्रमाण मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों जैसे ही विकसित और भव्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसमें है लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और बनावली, और इसमें प्रमाण दिए गए हैं कि इन चारों में प्रमाण किसके प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से
डॉकयार्ड या गोदीवाड़े के प्रमाण मिलते हैं, जिसे हम बंदरगाह नगर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिल रहा है। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। और बनावली से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका बी। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। यह 214 मीटर और गहराई 3.3 मीटर का है। जुते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से 10 बड़े अक्षरों में लिखा गया एक सूचना पट का प्रमाण मिला है। बनावली से हल्की आकृति का एक खिलौना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण का अंकन नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा या बाघ? तो हाथी, गैंडा, बाघ तीनों का उसमें अंकन किया गया है मोहरों में या टेराकोटा में, लेकिन शेर का नहीं किया गया है। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ इत्यादि का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं शीशा और लोहा। तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी तो टीन से तो परिचित होंगे ही होंगे, तांबा एवं कांसा से भी होंगे, सोना एवं चांदी से भी हैं, तो लोहा से केवल परिचित नहीं थे। लोहा के अलावा हर एक वस्तु से परिचित थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ये लोथल से मिला है। लोथल से बंदरगाह, युगल समाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि का प्रमाण मिला है। तो निश्चित रूप से लोथल से बंदरगाह जब था तो व्यापार भारी मात्रा में होगी, तो फारस की मोहर मिलना, मेसोपोटामिया की मोहर मिलना आम बात है। नेक्स्ट, चावल के भी प्रमाण मिलते होंगे, क्योंकि डॉकयार्ड से हो सकता है कि चावल निर्यात किए जाते होंगे। हवन कुंड के भी प्रमाण मिलते हैं वहाँ पर, और युगल समाधान के भी प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे या किस नाम से जानते थे कपास को? सिंडन, कॉटन, ए और बी दोनों, या हड़प्पा? तो इसे सिंडन के नाम से जानते थे। कॉटन को किस नाम से जानते थे? सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है, इसलिए यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। यह पूरा स्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? कूट में आंसर दें, चांदी, टीन या सोना? तो हम सभी ने पढ़ा कि चांदी, टीन, सोना, लाजवर्त मनी इत्यादि का वो आयात करते थे, तो इसलिए 1, 2, 3 तीनों सही आंसर है। इस समय तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। आप जानते हैं कि तांबा और टीन मिलाकर के ही कांसा तैयार किया जा सकता है। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से, टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान, ईरान से मंगाया जाता था। तांबा खेतड़ी राजस्थान या बलूचिस्तान प्रांत से मंगाया जाता था। चांदी ईरान या अफगानिस्तान से मंगाया जाता था।
सोना सोना अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से मंगाया जाता था। लाजवर्द मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। सिलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से मंगाया जाता था। नील रत्न बदसखा से मनाया जाता था। नीलमणि महाराष्ट्र से मंगाया जाता था। हरितमणि दक्षिण एशिया। शंख एवं कौड़ियाँ सौराष्ट्र और दक्षिणी भारत से। सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। शिलाजीत हिमालयी क्षेत्र से मंगाया जाता था। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी लाजवर्त यानी लैपिस लैसली। हड़प्पावासी लाजवर्त या लैपिस लैसली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदसखा से, या ईरान से, या दक्षिण भारत से, या बलूचिस्तान से। तो ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदसखा से करते थे। लाजवर्त या रजावर्त यानी लैपिस लैसली का एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है, जिसे हम नीलम के नाम से भी जानते हैं आमतौर पे, जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी उनमें से एक लाजवर्त था। अफगानिस्तान के बदसखा प्रांत में कोकचा नदी की वादी में लाजवर्त की सर एसंग नामक खान लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व में काम कर रही है और यहाँ पास के सोरतुगई नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है, जिसके जरिए सिंधु सभ्यता के लोगों तक लाजवर्त पहुंचाया जाता था। लाजवर्त के कुछ स्रोत सुदूर पूर्व में साइबेरिया की बैकाल झील के पास भी मिलते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, कौन से हैं? मुंडीगाक, सुरतगोई, या दोनों, या हड़प्पा? तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल दोनों हैं, मुंडीगाक और सुरतगोई। हिंदू कुश पर्वतमाला के पार अफगानिस्तान में सुरतगोई, यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं, और मुंडीगाक जो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकागेंडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी और इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, क्योंकि गुजरात के लोथल से सरागवाला गांव से लगभग 80 किलोमीटर दूर हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले, जो अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल की खोज 1953 से 1956 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा किया गया। लोथल से बंदरगाह, युगल, समाधान, हवनकुंड, चावल, फारस की मोहर आदि का प्रमाण मिला है। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिला में घग्गर नदी पर स्थित है, जिसकी खोज 1953 में बीवी लाल और बीके थापर द्वारा की गई थी। कालीबंगा में हवनकुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंप के प्रमाण मिलते हैं। द्वारका का संबंध श्री कृष्ण विष्णु अवतार से है। अरिकमेडू से रोमन बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। भारत और रोम से व्यापार का भी प्रमाण मिलता है। भारत व्यापार जो होता था भारत के पक्ष में होता था, यानी व्यापार अधिशेष होते थे हमेशा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या शिव कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसमें आप सभी जानते होंगे कि बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन सभी से घिरा हुआ इन्हें पशुपतिनाथ को दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है।
उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नर्तकी एक कांस्य मूर्ति है। यह एक कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक स्थल है। माना जाता है कि इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। मोहनजोदड़ो के एक घर से एक और कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई जो लगभग इसी तरह की है। मिर्दाना में एक मिट्टी के बर्तन पर भी नर्तकी का भित्ति चित्र मिला है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 10.5 सेंटीमीटर है। यह मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र में 1926 में अर्नेट मैकी को प्राप्त हुई। यद्यपि यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी नर्तकी इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सजावट से लगता है कि इसका व्यवसाय नृत्य रहा होगा। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, किंतु इसके एक हाथ में ऊपर तक चूड़ियाँ भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। पुजारी प्रस्तर की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जिसमें एक पुजारी तिब्बतिया वस्त्र धारण किए गए हैं और जिन्हें उसमें पुरोहित बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? तो इसका आंसर है चन्हुदड़ो से। चन्हुदड़ो से सिंधुकालीन स्थल चन्हुदड़ो, इसमें एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं चन्हुदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश्य है? तो ये रंगपुर से मिलता है, ये लोथल से मिलता है। और इस पे लोथल से प्राप्त एक भांड पर ही चालाक लोमड़ी की कथा अंकित है। यहाँ से मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो इसका आंसर है गुजरात। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा कालीन संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दाल, चावल या गेहूं? तो इसमें जौ और दाल और गेहूं का मुख्य फसल था, जबकि चावल का उपयोग वो लोग कम करते थे, तो इसलिए चावल सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं एवं जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, तिल जैसी फसलों का भी ज्ञान था। अन्य महत्वपूर्ण तत्व के रूप में जैसे वनावली से अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। लोथल से आटा पीसने की पत्थर या चक्की के 2 पार्ट मिले हैं लोथल से। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। इसमें पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला इत्यादि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारक के रूप में, जो कि कथन ए होगा और कारक बी होगा। अगर ए बी को स्पष्ट कर रहा है तो आंसर ए होगा, और अगर ए बी दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है तो बी आंसर सही होगा। अगर बी सही है और ए उसका कारक नहीं है तो सी सही होगा, और अगर दोनों गलत है तो डी सही होगा। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। क्यों विलुप्त हो गए हैं? क्योंकि वे उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। क्या वो विलुप्त हो गए हैं और उसका कारण है उत्खनन से प्राप्त हुए? ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, देखते हैं आगे।
ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ, दोनों तो सही हैं, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान भी प्राप्त हुए थे। ये दोनों सही है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, तथा हड़प्पा यानी वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल या मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और यह नगर सिंध सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय विलुप्ति की स्थिति में है और इस प्रकार कथन और कारक दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ये तो ठीक लग रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट, यह उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो वस्त्र बनाए जाते होंगे क्योंकि तभी लोग वस्त्र पहनते थे, तो ये तो सही है कि लौकिक सभ्यता है, क्योंकि लेकिन धर्म वर्चस्वशाली नहीं है, यह धार्मिक तत्व उस पर वर्चस्व नहीं रखता है, तार्किक सभ्यता है। तो इस प्रकार ए बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी, ये चारों क्षेत्र को हमें सजाना है कि कौन कहाँ पे स्थित है। तो मांडा जो जिसे हम कश्मीर के नाम से जानते हैं, दूसरा है दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, और राखीगढ़ी जो हरियाणा में स्थित है। इस प्रकार इसका सही आंसर होना चाहिए सी। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था, यह है। दायमाबाद गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा नदी के किनारे, ध्यान रखेंगे। तो दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे स्थित है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, यहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। और हरियाणा में कौन सा स्थल है, तो राखीगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो मुख्य रूप से लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है और सारे धातुओं से तो वो परिचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर के हैं, गाय के हैं, हाथी के चित्र भी मिले हैं, लेकिन घोड़ा के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार, हालांकि शेर का चित्र मिला है, कहाँ से मिला है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है किस पशु के अवशेष। घोड़ा के अवशेष मिले हैं, सूतका गैंडोर से घोड़ा का अवशेष मिला है, गाय का भी अवशेष मिला है, हाथी के भी अवशेष मिले हैं, लेकिन शेर का कहीं अवशेष नहीं मिला है। इस प्रकार ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चान्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो चान्होदड़ो का उत्खनन का निर्देशन एक विशिष्ट व्यक्ति जिनका नाम है J.H. मैके ने किया है। चान्होदड़ो की पहली बार खुदाई मार्च 1930 में N.G. मजूमदार ने करवाई और उसके बाद 1935-36 में अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडिक एंड एरियन तथा म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन के दल ने अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके के नेतृत्व में करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, चान्होदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा या दिसलपुर। तो इसमें से
सहोगौरा नहीं है, सहोगौरा तो ये अशोक के काल में आएगा, जबकि चांहोदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर इसके लोकेशन हैं। और ये यूपीएससी सीएसई 2019 का पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो सहोगौरा उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित है, जबकि हम जानते हैं कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, जो मेरठ, वर्तमान मेरठ जिला में अवस्थित है, यहीं तक था। लेकिन ये कहाँ है, सहोगौरा, जहाँ पे अशोक के अभिलेख हैं, ये गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ पाए गए अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं और सहोगौरा अभिलेख में सूखे और पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात की गई है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकातोन में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया था। ये एनडीए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के किस मेसोपोटामिया यानी रिकातोन में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया था। दिलमुन, मेहुला, मेगन या फैल्का। तो इसके लिए पॉपुलर है कि मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया को क्या कहा गया, मेहुला कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पे बसी थी वे थी, सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पे बसी थी, तो इसमें कूट के माध्यम से बताएंगे, 1-2 या 1-2-3 या 2-3-4 या सभी। तो गंगा का तो कहीं उल्लेख नहीं है। झेलम का भी उल्लेख है, क्योंकि चेनाब नदी के ऊपर की बात की जा रही है, तो चेनाब बेसिन की तो बात की जा रही है। सिंधु की उल्लेख तो की ही गई है। तो इस प्रकार 1, 2 और 3 होगा, जबकि गंगा नदी का कहीं उल्लेख नहीं है। इस प्रकार बी आंसर सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान एवं भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सूत गंडोर यानी पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर और उत्तरी पुरास्थल मांडा कश्मीर तथा दक्षिण पुरास्थल दैमाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, कहाँ है, तो अधिसंख्य हड़प्पा स्थल जो है वह सिंधु घाटी में अवस्थित है, क्योंकि नर्मदा घाटी का तो उल्लेख ही नहीं है। हालांकि है, नर्मदा घाटी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, लेकिन इसका कहीं उल्लेख हमने नहीं पाया। सरस्वती घाटी का तो कोई बात ही नहीं है, गंगा घाटी की बात ही नहीं है, तो सिंधु घाटी में। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित है, जिनका विस्तार पाकिस्तान से लेकर भारतवर्ष तक है। सिंधु और उसकी सहायक नदी के तट पर आज भी अनेक सिंधु स्थल मिल रहे हैं। पुणे स्थित डेक्कन कॉलेज के निर्देशक BN मिश्र की खोज के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभ्यता में कुल 1400 पुरातन स्थलों में से 300 से 400 स्थल ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाए गए हैं। शेष स्थल सिंधु और गंगा के मैदान में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर कहाँ स्थित है। निम्नलिखित कथन में रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में दुर्ग नगर कौन से दिशा में स्थित है, पूर्व, पश्चिम या उत्तर या दक्षिण। तो सारे में जो दुर्ग हैं वह पश्चिम में स्थित है, क्योंकि वहाँ पे 2 प्रकार के घर पाए जा रहे हैं, खास करके हड़प्पा सभ्यता में। और नगर प्रणाली जो है इस प्रकार से है कि पश्चिमी छोर पे
बड़े बड़े मकान हैं, उनमें पक्के हैं, उनमें दुर्गनुमा संरचना है, बाउंड्री वॉल लगाई गई है। जबकि पूर्वी क्षेत्र की जब बात करूं तो वहाँ पे अपेक्षाकृत छोटे मकान हैं और उनमें बाउंड्री वॉल वगैरह का प्रमाण नहीं मिलता है। और इसमें बाउंड्री वॉल नहीं है, इसमें बाउंड्री वॉल है। इसमें दुर्ग जैसा संरचना, किलेनुमा संरचना बनाया गया, ऊंचे पे बसा हुआ है ये, और ये नीचे में बसा हुआ है, ये नीचे में बसा हुआ है। तो इस प्रकार पश्चिम आंसर सही हो जाएगा। संदर्भ सभ्यता के नगरों में 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जहां दुर्ग का टीला पश्चिम से घिरे हुए हैं। यही नगर विन्यास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा में भी है। केवल कालीबंगा के टीले जो अलग अलग रक्षा प्राचीन से घिरे हैं। तो हमारा ये 80 क्वेश्चन का टारगेट आज का कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन बनेगा अगर इस टॉपिक से, खास करके सिंधु घाटी सभ्यता से, तो हमारे इस क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत ही आएगा। 90% चांसेस हैं कि हमारे क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत ही आएगा। तो ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा देखकर, और हम भी इसे कंप्लीट करना चाह रहे हैं और ये कंप्लीट करना चाह रहे थे और ये हो भी चुका। तो आप सभी को इतने देर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो ये वीडियो को कहीं शेयर कर दें। आपके जो भी जान पहचान या जो भी लोग होंगे देखने वाले, वो देखेंगे, अच्छा लगेगा उन्हें भी और उनके भी सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो धन्यवाद।